अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अटावा टाइम चैनल की महफिल में खुश आमदीद। एक पहाड़ी गांव की खामोश वादियों में जहां नदी किनारे एक मासूम लड़की बरखा अपने मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब बुनती है, वहां इन्हीं घाटियों में एक पुरअसरार डॉक्टर भी आमुकीम होता है, जो मसीहा नहीं मौत का सौदागर है। 5 बीवियों के कत्ल और छठी को जहर देने के बाद अब उसकी नज़र है बरखा पर। लेकिन क्या बरखा उसके नरगे से बच पाएगी या इसके हथकंडों का शिकार होकर बाकियों की तरह वो भी खून में नहा जाएगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं इसी बदकुमाश डॉक्टर और मासूम लड़की बरखा की पुरजोश मगर हौलनाक कहानी। फ्रेंड, 1953 में एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म पेश की गई थी, बरखा। ये मासूम लड़की और कातल डॉक्टर दरअसल इसी फिल्म के 2 मरकजी किरदार थे। तो आज हम इसी फिल्म की मुकम्मल कहानी और इस पर अपने बेलाग रिव्यू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये फिल्म एवरग्रीन पिक्चर्स के बैनर तले लाहौर में तैयार की गई। इसके प्रोड्यूसर खादम हुसैन ख्वाजा और हिदायतकार हसन शेख थे। कहानी मुशीर काज़मी और हसन शेख ने लिखी। मुकाल में अर्श लखनवी और बाबा आलम सियापोश ने तहरीर किए। नगमा नगार अल्लामा लतीफ़ अनवर और मुशीर काज़मी थे, जबकि मौसीकी तुफ़ैल फ़ारूकी ने तरतीब दी और अक्कासी के फ़राइज़ रियाज़ अहमद ने अंजाम दिए। फिल्म की कास्ट में सबीहा खानम, मसूद, आशा भोसले, नज़र, हसन शेख, शम्मी, सुल्तान खोस्ट, नाहीद, किश्वर, खलील, लड्डुन, सिंदबाद और लाहौर की महजबीन रकासा अंजलीना के नाम नमाया थे। खादम हुसैन ख्वाजा की ये खूबसूरत पेशकश एक पत्थर कूटने वाली भोली भाली और मासूम दोशीदा बरखा की ज़िंदगी के नशेबो फराद बयान करती है। बरखा का वालिद मुसलसल पत्थर कूटते कूटते पागल हो जाता है, लेकिन अपनी दीवानगी के आलम में बेतरतीब मगर मानी खेज बातें भी करता रहता है। पहाड़ी इलाके की इस पुरपेच ज़िंदगी में बरखा रोज़ाना अपनी बकरियों को नदी पर ले जाती है, जहां वो अपनी सहेलियों के साथ खुशगवार लम्हे गुजारती, नगमे गाती और रक्स करती है। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब एक पुरअसरार डॉक्टर अपनी छठी बीवी के साथ इस इलाके में पहुंचता है। ये डॉक्टर एक संगदिल कातिल है जो अपनी कोठी में अपनी पहली 5 बीवियों को कत्ल कर चुका है और अब 7वीं के हसूल की ख्वाहिश में छठी को भी जहर दे देता है। कहानी का हीरो सावन, जो डॉक्टर का एक मुलाजिम है, वो दरअसल बरखा का बचपन का साथी है और अब इन दोनों की तवील मुद्दत के बाद मुलाकात बचपन की मोहब्बत को गर्म सोहबतों में तब्दील कर देती है। लेकिन मामला तब पेचीदा होता है जब डॉक्टर खुद भी बरखा के लाजवाब हुस्न का असीर होकर इसे हासिल करने के लिए साजिशें शुरू कर देता है। वो चालाकी से बरखा के भाई बादल और सावन को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है और इन्हें लड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिसके नतीजे में बादल जख्मी हो जाता है और सावन खौफ के मारे गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। डॉक्टर बादल की जान बचाकर अपनी चाल को मज़ीद आगे बढ़ाता है और बरखा की मां को कायल कर लेता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे। जब सावन को इस खबर का इल्म होता है तो वो डॉक्टर से बदला चुकाने की ठान लेता है, लेकिन इसी दौरान बरखा का पागल बाप डॉक्टर का गला घूंटकर उसे जान से मार देता है। यूं सावन और बरखा एक दूसरे के हो जाते हैं और फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। फिल्म की कहानी में कुछ हद तक जिद्दत ज़रूर मौजूद है और मुसन्नफ़ ने कोशिश की है कि इसे आम डगर से हटकर लिखा जाए। ताहम फिल्म का बुनियादी प्लाट मोहब्बत, जुदाई और मलाप जैसे रवायती अनासर पर ही मबनी है, जो आज भी हमारी फिल्मों का खासा है। अक्कासी के लिहाज से बरखा एक मयारी फिल्म थी। तुफ़ैल फ़ारूकी की मौसीकी भी काबिल कबूल थी, लेकिन बदकिस्मती से सदाबंदी पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। अदाकारों में सबीहा ने बरखा के किरदार में शानदार परफॉर्मेंस दी,
और अपनी अदाकारी से नाज़रीन को मुतासर करने में कामयाब रहीं। शम्मी ने अपने किरदार पर मेहनत तो की, मगर वो अपने जज्बात और तासरात को चेहरे के ज़रिए मौसर अंदाज में पेश करने में कामयाब न हो सकीं। डॉक्टर का किरदार पूरी फिल्म की जान था, मगर बदकिस्मती से इसके लिए मुंतखब करदा अदाकार सिंदबाद अपने किरदार को बखूबी निभाने में नाकाम रहा। नज़र हमेशा की तरह अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज से नाज़रीन को तफरीह फराहम करने में कामयाब रहा और हिदायतकारी का मयार भी कदरे बेहतर था। बरखा में कुल 10 गीत शामिल किए गए, जिन्हें अली बख्श ज़हूर, मुनव्वर सुल्ताना, पुखराज पप्पो और जाहिदा परवीन ने गाया। इन गीतों के बोल ये हैं। नंबर 1, ये चांद तारे झूठे सहारे किसने बखेरे। नंबर 2, उजड़ गई रे मेरी दिल की दुनिया। नंबर 3, हाय रे बादलो रिम झिम बरस के। नंबर 4, दिल ने तुझे प्यार किया याद बार बार किया। नंबर 5, आ जवानी लूट ले जिंदगानी लूट ले। नंबर 6, हो सांवरिया हो काली बदरिया छाई रे सांवरिया। नंबर 7, तू साज बजाता जा आवाज़ में प्यार का भर के रंग मेरे संग। नंबर 8, एक दुनिया बसी बस कर उजड़ी एक बन के सहारा टूट गया। नंबर 9, हाय जवानी आ गई कमर मोरी बल खाए हाय रे हाय। और नंबर 10, हम दोनों को तकदीर ने लूटा राही ओ राही। ये फिल्म मौसीकार तुफ़ैल फ़ारूकी, हिदायतकार हसन शेख और अदाकार सिंदबाद की पहली फ़ीचर फिल्म थी। ताहम तुफ़ैल फ़ारूकी बतौर मौसीकार व अदाकार, हसन शेख बतौर हिदायतकार व अदाकार और सिंदबाद बतौर अदाकार इससे कबल 1952 की एक शार्ट फिल्म जोशे जहाद में भी काम कर चुके थे। इनमें से तुफ़ैल फ़ारूकी का मुख्तसर तारुफ हम इसी फिल्म जोशे जहाद के रिव्यू में पेश कर चुके हैं। फिल्म बरखा से मुतल्लक हतमी तजज़िया बहरहाल यही है कि इसमें कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर थीं, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर यह एक औस दर्जे की तफरीही फ़िल्म साबित हुई। ये फ़िल्म हफ्ता 13 जून 1953 को ईद उल फितर के रोज़ मुल्क भर के 8 शहरों में एक साथ नुमाइश के लिए पेश की गई, जिनमें से लाहौर में इसकी नुमाइश पहले सिनेमा पर हुई और 6 हफ्ते तक चली, जबकि कराची में ये इरोज़ सिनेमा पर रिलीज़ की गई और यहाँ भी मजमूई तौर पर 6 हफ्ते ही चल सकी। इसके अलावा दीगर शहरों पेशावर में इसकी नुमाइश फिरदौस, रावलपिंडी में रोज़, लाइलपुर यानी फैसलाबाद में मनरवा, गुजरांवाला में कश्मीर महल, हैदराबाद में न्यू मैजिस्ट्रिक और कोयटा में राहत सिनेमा पर हुई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फ़िल्म बरखा पर रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों से मुतल्लिक ऐसी नित नई वीडियोस आपको देखने और सुनने को मिलती रहें। शुक्रिया व्यूअर्स। हमारा आइंदा प्रोग्राम नोट फरमा लीजिए कि अगले वीलाग में हम आपके लिए जिस फिल्म पर रिव्यू लेकर हाज़िर होंगे वो है 1953 में 5वें नंबर पर रिलीज़ होने वाली हिदायतकार लुकमान की ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म महबूबा। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।